गाइस ये है मॉर्निंग का टाइम, मतलब मॉर्निंग का क्या, नहा धो के आई थी। इसके बाद बिट्टू अभी तक सो रही है, तो मैंने सोचा चलो चादर वादर क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा ना। ऐसे जो है वो ओढ़ी नहीं थी, क्योंकि आजकल जब से बारिश हुई तब से थोड़ी सी ठंडी सी जैसी लगने लगी है, तो फिर इस वजह से जो है मैंने चादर निकाल लिया था ओढ़ने के लिए। और वैसे भी एक चादर तो रहता ही है डेफिनेटली जो है उस पर, है ना। और उसके बाद में फिर जो है मैंने जो है बिस्तर सही किया। फिर ये देखिए मैं बिट्टू को जगा रही थी, बट अभी जो है उठ के स्माइल करके छोड़ दी है, मतलब उठी नहीं थी। फिर मैंने सोचा तब तक उठ रही है, तब तक मैं बालों पे जो है कॉम्ब वॉम्ब कर लेती हूँ। और कल रात में जो है मैंने करी थी ऑयलिंग बालों में, और अभी मैंने वॉश नहीं किया है। वॉश नहीं किया क्या यार, ऑयलिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हेयर के लिए, क्योंकि मैंने इधर थोड़ी सी ढिलाई कर दी तो फिर लग रहा है बाल बहुत झड़ रहे हैं। और ये है, फिर उसके बाद में फिर मैंने अपना बाल किया थोड़ा सा किया। उसके बाद में फिर मैं गई थी कपड़े फैलाने ऊपर। कपड़े क्या मेरे ही थे, बट ना मतलब आजकल रह जाते तो अजीब सी स्मेल आती है, अगर ठंडी में मतलब धूप ना लगे कपड़ों में स्मेल आने लगती है। तो इस वजह से मैंने जो है वही कपड़े फैलाए थे। और इधर जो है वो आंटी थी, मुझे लगा खुशबू है तो मैं वही आवाज़ दे रही थी, तो आंटी बोली नहीं हम लोग हैं, वो गेहूँ धो रही थी। वही बात करते करते मैंने कपड़े फैलाए। और उसके बाद में फिर हवा देखिए आप लोग कितनी तेज़ चल रही है, और ये पेड़ देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मैं यहाँ पे फ़ोन पकड़ी थी क्योंकि आप लोग से करनी थी बात। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी। और मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, वो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, है ना। मतलब प्यारा का हवा चल रही है, और प्लस जो है धूप भी नहीं है ना। तो वही मैंने सोचा चलो कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि हवा में कपड़े सूख जाते हैं। और आजकल क्या बताऊँ, कल रात में हादसा हो गया। हादसा नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो क्या हुआ, रात के 11 बजे वो आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगी। और जो है मौसम हो रखा है इस तरह का, धूप नहीं है, मतलब धूप थी अभी लेकिन चली गई है, आ जा रही है वैसी वाली धूप है। और जो है बिट्टू अभी तक उठी नहीं है, उनको देखा आप लोगों ने, जगा रहे थे लेकिन जगी नहीं है। अभी देखती हूँ। और चाय वाय नाश्ता वाश्ता हो चुका है। उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो आप लोग से बात कर लो। और ये जो वीडियो रहेगा ये कल और आज का, कल मतलब रात के 11 बजे से शुरू होगा, और रात के 11 बजे से शुरू होगा और सुबह पता नहीं कब ख़त्म होगा। पीछे आंटी जो है धुल रही है गेहूँ, देख रहे हो मौसम कैसा है, और वो गेहूँ धुल रही है, देखो क्या होता है ना। तो यही है। और आजकल बारिश की वजह से पेड़ वेड़ बड़े अच्छे हो रखे हैं ना। ये देखिए कितना सुंदर पार्क दिख रहा है यहाँ से, नीचे से, मतलब ऊपर से, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये देखिए कितना प्यारा दिखता है, सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे खड़े हो जाओ तो बड़ा फ्रेश फील होता है ऐसे बालकनी में। और यहाँ पे ना मतलब जो भी आता है सब यही बोलते हैं कि आपके घर के बाहर का जो सीन है, जो नज़ारा है वो बहुत प्यारा है। मतलब अगर माइंड भी थोड़ा सा अजीब सा है या फिर कुछ भी दिक्कत है तो फिर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, शांति, हाँ ऐसी वाली शांति मिलती है। क्योंकि जो इसकी मतलब घर के सामने ना कोई घर नहीं है, मतलब घर के सामने पार्क है, और पार्क के आगे जो है झील है, तो जो है ग्रीन, और उसके आगे फिर बाग जो है पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा सारे दिखते हैं। मैंने दिखाया भी है आप लोग को, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है घर के सामने, है ना। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ रात में क्या हुआ और क्या किया मैंने, है ना। सो गाइस ये है रात के 11 बजे का टाइम, और ये मैं दिखा रही थी आप लोग को अपनी चोट, जो है बैंडेज लगा हुआ है, अभी तक सही नहीं हुई है। और ये जो है मैं चावल साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना मैंने पहले सुबह मतलब सुबह क्या शाम को, मतलब वही शाम को यार 6-7-8 बजे खाना बनाना शुरू कर दिया था, और 10 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता, क्योंकि 10 बजे मैं जाती हूँ टहलने रात में पार्क में सामने वही। तो मुझे क्या पता था, फिर जो है पता चला कि आज ना दुकान शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि पूजा उस दिन हो गई थी, क्योंकि पितर वितर लगने थे शायद, है ना। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, नहीं मतलब शिफ्ट हुई थी, तो मतलब शिफ्ट इस पूजा इसलिए करा दी गई थी ताकि कभी भी शिफ्ट हो जाए। और जो है दुकान बन चुकी थी ऑलमोस्ट, तो इस वजह से जो है रात में 11 बजे मुझे बनानी पड़ी फिर तहरी, क्योंकि 5-6 लोग थे वहाँ पे, तो वो लोग जो लोग काम करते हैं तो वो लोग भी नहीं जा पाए थे, और बाकी लोग भैया भी वहीं पे थे।
जितने लोग थे सब वहीं पे थे। तो फिर फ़ोन आया तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा, बोला भाभी तहरी बना दीजिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ना किसी तरह से, और ना कभी कभी होता है ना, फिर मेरे पास चावल भी साफ़ नहीं थे तो फिर मैंने चावल साफ़ किए, और यहाँ पे मैं कट कर रही थी सब्ज़ी और साथ में कुछ बात कर रही थी बिट्टू से, क्योंकि पता नहीं क्या बोल रही थी बिट्टू। हाँ वही मैंने बोला था बउआ आप आलू ले आओ, मैं प्याज टमाटर धनिया और ये सब लेके चली गई थी। और उसके बाद में फिर मैंने जो है सोया चंक्स वगैरह भिगो दिया था पहले ही। चावल जो है मतलब साफ़ करके वॉश करके रख दिए थे। और उसके बाद में ये देखिए बिट्टू खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रही थी यहाँ पे ऊपर जो है ये इसी ट्रैक पे। और जो है ये मैंने कुकर रख दिया था। उसके बाद में फिर मैंने ना, जल्दी में होता है तो फिर समझ में नहीं आता, बाद में याद आया अरे यार सूखे मसाले तो मतलब खड़ा मसाला तो मैंने डाला ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा कोई नहीं, गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूँगी। और उसके बाद ऑयल हो गया, फिर प्याज डाला, फिर मिर्च डाला। और ना जल्दी में होती हूँ मैं तो फिर इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तो फिर ये लोग ना वही 11:30-12 बजे के आसपास लेके गए थे तहरी, बट टाइम तो लगता ही है ना 5-6 लोगों के लिए बनाने के लिए। फिर उसके बाद में फिर मैंने उसी में डाल दी ऐसे आलू, ऐसे फ्राई कर ली थी। मतलब पहले हमने फ्राई किया प्याज, उसके बाद मिर्च, उसके बाद सोयाबीन चंक्स। जब सोयाबीन चंक्स जो है फ्राई हो गई तो मैंने डाला उसमें आलू, और जब आलू थोड़ा सा हो गई तो फिर मैंने डाल दिया उसमें मसाला। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी देर बाद में टमाटो। जब ये थोड़ा सा मसाला पकने लगेगा उसके बाद में मैं टमाटो ऐड करूँगी, और फिर टमाटो डाल के फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। और उसके बाद थोड़ी देर बंद करके पका दिया था ताकि वो अच्छे से हो जाए। और मैं ना मतलब पहले ज़्यादातर बनाती हूँ तहरी तो थोड़ा सा घी डालती हूँ, बट जल्दबाजी में यही सब होता है। फिर मैंने जो है सोचा चलो अच्छा घी तो है, फिर बाद में डाल देती हूँ। तो फिर मैंने डाल दिया घी, और उसके बाद में फिर मैंने चावल डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। और उधर मैंने रख दिया था एक भगोने में पानी गर्म करने को। तो मैं जब भी ज़्यादातर तहरी बनाती हूँ तो, और जल्दी में हो तो फिर मैं चावल जो है सॉरी पानी जो है अलग से गर्म करके उसी में डाल देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना जो है पानी डालते ही जो है आपकी तहरी जो है उबलने लगती है, तो उसमें ठंडा पानी और गर्म वो सब ऐड नहीं हो पाता है, मतलब वो नहीं हो पाता है ना ऐसे ठंडा, और वो तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर मैंने इसमें डाल दी धनिया, और उसके बाद में अभी डाल दूँगी धनिया। ये देखिए मतलब चला रही थी, उसके बाद में लास्ट में सबसे बाद में धनिया डाल के गार्निश कर दूँगी। और ना दुकान पे ऐसे ही कुकर सहित मैंने भेज दी थी घी वी और सब कुछ, तो इस तरह से बन के तैयार हुई। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया और अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो डेफिनेटली आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने जो है थोड़े से कपड़े थे आज ही के थे मतलब, तो वही हैं, और आज ही के थे मतलब अभी के, मतलब वही रात में जो पहने थे। और अभी जो है मतलब डेली हम थोड़े थोड़े करके धुल डालते, थोड़े थोड़े क्या, वैसे भी डेली का कौन रखता है कपड़े वपड़े, है ना। तो वही मैंने वॉश किए थे जो पहनी थी, और अभी बिट्टू नहाएंगी तो फिर से निकलेंगे, और बाकी का तो निकाल के रखे हैं। अभी सोचा था सैटरडे को धुलेंगे, बट ना अभी हाथ थोड़ा सा अजीब सा है, कहाँ गया ये देखिए। और तो सोच रही हूँ 1-2 दिन अवॉइड कर दूँ, तो जो कपड़े चद्दर वद्दर निकाली थी वो मैं बाद में वॉश करूँगी, है ना। चलिए फिर चलती हूँ, मिलूँगी आप लोग से न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोग से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।